श्री गुरुवे नमः। आज मैं बामन भगवान की कथा जन्मोत्सव पर प्रकाश डालता हूँ। दैत्यों के पराभव के बाद दैत्य लोग शुक्राचार्य की शरण में आते हैं। शुक्राचार्य जी ने उनको विश्वजीत नामक यज्ञ कराने की बात की है और उनसे उस यज्ञ को कराया, जिससे उनको एक सर्वजित नाम का रथ प्राप्त हुआ, जिसके प्रभाव से राजा बलि बलवान हुए हैं और शुक्राचार्य के विशेष कृपा प्रसाद से, अनुग्रह से, मंत्र शक्ति से देवताओं को स्वर्गलोक प्राप्त हुआ। सिंहासन पर आरूढ़ हुए राजा बलि। तो शुक्राचार्य जी ने सोचा क्यों ना इनको अस्थायी रूप से यह पद मिला रहे, इसलिए उन्होंने नर्मदा के तट पर 100 यज्ञ यज्ञ करने का संकल्प कराया है और नर्मदा के तट पर यज्ञ यज्ञ प्रारंभ हुआ है। और जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, इधर देवों की मां अदिति के अंदर बेचैनी है, घबराहट है, मेरे पुत्रों का क्या होगा। उन्होंने कश्यप भगवान ऋषि की पूजा अर्चन विशेष रूप से की है, सेवा भाव से की है और कश्यप ऋषि को प्रसन्न किया है अदिति ने। और उस प्रभाव से कश्यप ऋषि प्रसन्न हुए हैं, उनको पयोव्रत नामक व्रत करने का विचार बताया है, जो 12 दिन तक अनवरत विशेष विधि पूजा विधान के साथ में करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे पुनः वो स्थिति प्राप्त होगी। ऐसा आश्वासन के बाद उन्होंने अदिति को आशीर्वाद दिया है। उसके प्रभाव से, व्रत के प्रभाव से समय आने पर भगवान ने आकाशवाणी दी है कि मैं कश्यप के अंश से तुम्हारे गर्भ में आकर के बामन भगवान के रूप में जन्म लूँगा और समय आने पर भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन बामन भगवान का जन्म होता है। बोले बामन भगवान की जय। ऐसे दिव्य बामन भगवान लगोटी है, कमंडलू है, मेखला है, चंदन है और भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप माँ अदिति को दिखाया है। इसके बाद वो 7 वर्ष के बालक बन गए हैं और समय आने पर शीघ्र ही व्रतबंध कराया गया है उनका, बामन भगवान का। और व्रतबंध में 5 घर भिक्षा मांगने का विधान है। स्वयं माँ पार्वती जगदम्बिका ने उनको भिक्षा दी है और भिक्षा जब अपने गुरु के पास लाते हैं तो गुरु ने कहा, बृहस्पति देव ने कहा कि भिक्षा तो बहुत कम है। तो बामन भगवान ने कहा, मुझे ऐसे दानदाता का नाम बताइए जो दानवीर हो और भिक्षा मुझको प्राप्त हो।
गुरु भगवान ने उनको बताया है कि नर्मदा के तट पर राजा बलि बड़े दानवीर हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं। सम्मति अनुसार बामन भगवान वहाँ जाते हैं और उनका स्वरूप देख कर के बामन ने आव भगत ली है, स्वागत किया है, पूजन वंदन किया है और चरण वंदन किया है, चरण अमृत लिया है, पाँव को धोए। सबसे पहला अवसर राजा बलि को भगवान का चरण धोने का प्राप्त हुआ है। ऐसी दिव्य कृपा भगवान के राजा बलि पर हुई है और चरण बंदन के बाद भगवान ने उनकी बड़ाई की है, कुल के सभी लोगों की बड़ाई की है। राजा बलि के प्रहलाद की बात की कि ऐसे कुल में आपका जन्म हुआ। ये राजा बलि ने कहा कि प्रभु मैं प्रसन्न हूँ, आप जो कुछ भी मेरे से मांगना हो मांग सकते हैं, मैं आपको सर्वस्व देने के लिए तैयार हूँ। राजा बलि ने वचनबद्ध कर लिया है, राजा बलि को भगवान ने वचनबद्ध कर लिया है कि अब ये दान में जो हम मांगेंगे वो दे देंगे। वहीं पर उनके गुरु शुक्राचार्य जी बैठे तो उन्होंने इसका विरोध किया, अरे ये कोई नहीं, ये तो कपटी विष्णु है, ये सर्वस्व ले लेंगे, पहले पग में सारी पृथ्वी ले लेंगे, सारा ब्रह्मांड ले लेंगे और अंत में तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, तुम कंगाल हो जाओगे। मैं अगर तुम नहीं मानते हो तो मैं तुमको श्राप दे देता हूँ, तुम लक्ष्मी विहीन हो जाओगी। इस बात को बड़े सहज अंदाज में राजा बलि ने सुना है। उन्होंने गुरुवर के चरणों में प्रणाम किया, धन्य है गुरुदेव, ऐसी आपकी कृपा है, आपने तो साक्षात परम ब्रह्म का दर्शन करा दिया। गुरु ही है जो उस परमात्मा से जोड़ता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे भगवान, आपने तो मेरी आंख खोल दी, साक्षात परम ब्रह्म मेरे द्वार पर आया है। ऐसी आपकी असहज कृपा है मेरे ऊपर, अब तो मैं धन्य हूँ। और भगवान से कहा, भगवान जो आप मांगना है मांग लीजिए। और शुक्राचार्य ने कहा मैं संकल्प वगैरह कुछ नहीं कराऊंगा। भगवान ने कहा मैं संकल्प कर लूँगा। और जैसे ही संकल्प की तैयारी आती है, जल लेते हैं टोकनी में, शुक्राचार्य जी तृणिका रूप में उस कमंडलों में घुस जाते हैं। भगवान ने सारा खेल समझ लिया और एक आंख फोड़ दी है। शुक्राचार्य जी सोचे कि अब जो ज़्यादा करेंगे तो दूसरी आंख भी चली जाएगी। भगवान जिस पर कृपा करते हैं ऐसी कृपा करते हैं, पहले एक आंख ही फोड़ देते हैं और फिर आगे जब वो शांत हो गए शुक्राचार्य जी, तो भगवान ने संकल्प कराया, 3 पग पृथ्वी मांगी है। भगवान ने कहा, राजा बलि ने क्या करेंगे भगवान, इतनी छोटी मांग आपकी है, इससे क्या होगा, आप तो और ले लीजिए, जो कुछ लेना होने मुझे पर्याप्त है, मैं क्या करूँगा, ब्राह्मण आदमी, मेरे को और क्या चाहिए। संकल्प कराया गया। पहले पग में भगवान ने सारी पृथ्वी नाप ली है, अपना ऐश्वर्य स्वरूप बढ़ाया है भगवान ने। दूसरे पग में उन्होंने सारा ब्रह्मांड नाप लिया है और तीसरे पग के लिए कहते हैं, कहा तुम्हारा संकल्प झूठा हो जाएगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं देने के लिए, क्या दोगे। राजा बलि ने कहा, प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा करें, अभी तो जो था मेरा वो मैंने आपको दिया, अभी तो मैं शेष बचा हूँ, मेरे ऊपर कृपा करिए और मेरे को नाप लीजिए, मैं सर्वस्व आपको दान करता हूँ, अपना सर्वस्व निछावर करता हूँ। भगवान ने उनको मन ही मन प्रसन्न हुए हैं राजा बलि के ऊपर। और उसी समय उनके पूर्वज भक्त प्रहलाद और अन्य सभी लोग अन्य लोग आ जाते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं। और भगवान ने जैसे है तीसरा चरण उनके मस्तक पर रखा है, राजा बलि धन्य हुए हैं, साक्षात चरणों में गिर पड़े हैं
और भक्त प्रहलाद की सम्मति अनुसार और भगवान की कृपानुसार भगवान उनसे ऊपर प्रसन्न होकर के सुतल लोक पर निवास करने के लिए भगवान आज्ञा देते हैं और राजा बलि अपने सपरिवार बंधु बांधवों के साथ में सुतल लोक चले जाते हैं, जहां उनका दिव्य लोक है। उसी पर इधर देवता लोग अपने गुरु के पास ये सारी दक्षिणा जो कुछ है सब भगवान को प्राप्त हो जाती है। ऐसा ऐसा दिव्य चरित्र, दिव्य कृपा भगवान की है। जिस पर कृपा करते हैं उसकी झोली भर देते हैं। मांगो तो उससे, मन से मांगो, अपना समर्पण करके मांगो। ऐसे दयालु भगवान हैं। मैं अपनी वाणी से को विराम करता हूँ और साक्षात भगवान को प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।